गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं सभी मेरे लाल लालियां? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चलिए भैया, आप सभी का आपकी अपनी अफेयर्स वाली क्लास में भाई साहब स्वागत है। और आज हम जो अफेयर्स करने वाले हैं वो इंडेक्स और रैंकिंग का करने वाले हैं। वैसे भी आपके त्योहार तो शुरू हो चुके हैं और 9 फरवरी जो है भैया आ चुकी है। तो सभी को राम राम है, जय सिया राम है, राधे राधे है, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और एक बार जोरदार तरीके से सेशन को क्या कर देना है, लाइक का बटन दबा देना है। फटाफट आते जाइएगा, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक का बटन दबाइएगा, फटाफट आ जाइएगा। चलिए बिल्कुल 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 भैया, आते जाना है। 9 फरवरी आ चुकी है, मंडे आ चुकी है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं इंडेक्स और रैंकिंग। तो सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है फटाफट, क्योंकि तीनों टेलीग्राम चैनल जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पर बट याद रखना है, अभी तक आप अगर इसमें नहीं आए हो तो जल्दी से जुड़ जाओ भैया। हाँ, और भाई साहब जितने लोग नहीं जुड़े उनको भी बताना है, क्योंकि जितनी भी अपडेट होती सबसे पहले अगर कोई भी जॉब की न्यूज आती है तो आपको वही विनर्स चैनल खोलना है और कहीं नहीं जाना है। कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं, सीधा विनर्स। यहाँ पे देखो तुरंत आपको अपडेट मिलता है, पीडीएफ यहाँ पे मिलती पूरी। इसके बाद आपको भाई प्रैक्टिस की भी पूरी सुविधा दी गई है। लगाओ भैया जितना प्रैक्टिस लगा सकते हो। चलिए भैया, इसके अलावा देखिएगा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को आप जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। और ये रही भाई साहब क्लासेस का शेड्यूल। और देखो भैया, ये सुबह 8 बजे मैं डेली आपको पता है करंट अफेयर पढ़ाता हूं। और देखना है भाई, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है और आ चुका है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है। चलो भैया, जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। ABCD क्या रहेगा, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देना है। ABCD क्या रहेगा? चलिए, तो जल्दी से आंसर बता देना है। बिल्कुल भैया, जितने लोग भैया ये बता रहे हैं ना भाई साहब, आपकी भैंस जो ब्यूटी पार्लर पहुंच चुकी है, बिल्कुल भाई साहब सुंदरी जैसी लग रही होगी। तो आ जाइए, जितनों ने भाई बी बताया, सी बताया या डी बताया, तो आपको बिल्कुल भाई साहब याद रखना है। बिल्कुल बेटा, ध्यान रख लेना है। चलो भैया, जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं, जल्दी से आंसर आपको बिल्कुल भैया याद रखने हैं। बिल्कुल, इसको लो भैया, सही कर लेते हैं अपन इसको, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलो चलो भैया, जल्दी से आंसर देना है फटाफट। ग्लोबल भाई सब इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? ABCD में से क्या आंसर रहेगा? जल्दी जल्दी से बता देना है फटाफट। सेशन को लाइक कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है, जल्दी से, जल्दी जल्दी से। चलो भैया, कहाँ तुम लोग सबसे ज्यादा भाई साहब कौन सा योग रहने वाला शहर है? तो भाई सी इज द राइट आंसर। डेनमार्क, डेनमार्क में जाओ भैया, बढ़िया मस्त रहो। बिल्कुल भैया, कोई टेंशन नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। खुशहाली भाई, तुम्हें तुम्हारी खुशी मिली है क्या? तुम्हें तुम्हारी खुशी मिली है, मुस्कान मिली है क्या? नहीं मिली है तो आओ भैया, भारत की मुस्कान देखते हैं कौन से नंबर पर रह गई। आओ भैया, देख लेते हैं। तो भैया जल्दी जल्दी से आंसर देना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ड्रीम बॉय, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो भाई साहब, जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बहुत बेहतरीन। चलो भैया, हर्षित ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल भैया। चलिए, बहुत बढ़िया मिश्रा जी, बहुत बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो। तो भाई साहब सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई, 118 नंबर पे तुम्हारी रह गई खुशी। यानी कि भाई 118 नंबर पे खुशी रह गई है। चले भैया, अगला देखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? चलो भैया, जल्दी से बता देना है। ABCD में से क्या आंसर रहेगा?
चलो भैया ध्यान रखना है, 128, 128 में भाई साहब याद रखना है। अगला देखेगा, फाइनेंशियल टाइम्स की मास्टर इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु की वैश्विक रैंकिंग क्या रही है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, ए बी सी डी क्या रहेगा? चलो भैया जल्दी से बताना, ए बी सी डी। बिल्कुल ये इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए भैया, प्रेस में भाई साहब कौन सी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2025 में कौन सी रैंकिंग है? इसमें तो आपको पता है कि हमारी मीडिया कौन से नंबर पे हो सकती है। बिल्कुल भैया आपको पता है कि हमारी मीडिया जो है ना कौन से नंबर पे आ सकती है, बिल्कुल पता होगा आप लोगों को, जल्दी से बताएगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बातें नहीं करो नहीं तो ब्लॉक करा दूंगा, ध्यान रखना। बिल्कुल बात नहीं, आंसर देना है ओनली, पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्या मतलब बातें करने, सुबह सुबह से शुरू हो गए। हाँ, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला देखो भाई साहब, जलवायु परिवर्तन जो है इसमें कौन सा स्थान मिला है भारत को? जल्दी से बताना है, फटाफट बताइएगा जल्दी जल्दी से। बताओ भैया, 20, 23, 25, 27, 20, 23, 25, 27, चलो भैया देख लेते हैं क्या आंसर रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बहुत परफेक्ट आंसर दे रहे हो। चलो भैया बहुत बढ़िया, भैंसों को बचाए रखना अपनी अपनी, क्योंकि भाई साहब भैंसें भी बहुत महंगी हो गई हैं, ध्यान रखना है महंगाई में। चलो भैया, वैश्विक विकास इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चलो भैया जल्दी जल्दी से बता देना है, ए बी सी डी क्या रहेगा? यहां से एसएससी जीडी वालों मान लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, तो इस क्लास से आप लोग एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी वाले जितने भी बच्चे हैं, व्यापम वाले बच्चे हैं, सब लोग को बता देते हैं यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ये मेरा वादा रहा है, मैं कह रहा हूं कि इंडेक्स से रिलेटिव क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, टपकता है भाई साहब, और टपके तो आपको लपक लेना है। बिल्कुल बेटा ध्यान रखना है। चलो भैया, 36वें नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखेगा, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता देश कौन सा बन गया है? चलो भैया जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है जल्दी जल्दी से, ए बी सी डी। चलो भैया ध्यान रखना है, कौन सा भाई साहब, कौन है भैया नंबर वन पे? तो यूएई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो भैया, आर्थिक जो है भाई साहब फ्रीडम इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? जल्दी से बताइए, पैसा पैसा में नंबर वन पे कौन रहा है? फटाफट बता देना है, जल्दी से बता देना है, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। चलो भैया,
सिंगापुर बिल्कुल सही आंसर है भैया, सिंगापुर इज द राइट आंसर। वैश्विक शांति इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? शांति में भैया देखो भैया, शांति के लिए भाई सब ध्यान करना है, कौन सा स्थान रहा है जल्दी से बता देना है। चलो भैया जल्दी जल्दी से आंसर देना है, अरे जल्दी जल्दी से दो भाई साहब, इतना टाइम नहीं है, फटाफट दो। चलो भैया बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। अगला देखो भैया, वैश्विक शांति इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? चलो भैया प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है जल्दी से बता देना है, जल्दी जल्दी से। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल जल्दी जल्दी से आंसर देना है। चलो भैया बिल्कुल भैया, आइसलैंड, आइसलैंड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अगला देखो भैया, वैश्विक शांति सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? लो बेटा, लो बेटा, जल्दी से, जल्दी से बताओ। देखो भैया सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सर बिल्कुल। चलो भैया अगला देखो, अगला देखो, सतत व्यापार ध्यान रखना है सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? फटाफट बताओ, 20 23 25 30, 20 23 25 30, जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर देते जाना है। ए बी सी डी में से क्या रहेगा, सतत में कितना आएगा? 20 23 25 30, जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर देना है, ए बी सी डी। चलो भैया जल्दी जल्दी से देते जाओ आंसर। चलो भैया 23 इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखो, ऊर्जा में कौन सा नंबर है? ऊर्जा में कौन सा नंबर है भारत का? जल्दी से बताओ, ऊर्जा में कौन सा नंबर है भारत का? फटाफट बताना है जल्दी जल्दी से। ओके जल्दी जल्दी करवा दूं, ठीक है चल करवा देता हूँ। चलो भैया ऊर्जा में कौन सा नंबर है? 71 75 80 85, जल्दी से बताओ। 71 75 80 85,
बिल्कुल भैया सही आंसर है। क्या बेटा ध्यान रखना है 71। क्या आंसर भैया 71 इज द राइट आंसर। चलो भैया अगला देखो। ग्लोबल डिजिटल ध्यान रखना रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 35, 38, 40, 42, जल्दी से बताइएगा फटाफट, ए बी सी डी में से क्या रहेगा? चलो भैया जल्दी जल्दी से बताते जाना है, जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है, मजेदार। क्या बात है। चलो भैया ध्यान रखना है 38वां। कौन से नंबर पे बेटा? 38वां। अगला देखेगा भैया, संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं रिपोर्ट जो है 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन चुका है? जल्दी से बताइएगा ए बी सी डी क्या रहेगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। टोक्यो, जाकर्ता, ढाका, दिल्ली, जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया आंसर देना है, बिल्कुल सही है भैया, जाकर्ता बिल्कुल सही है। अगला दिखाओ। आई देखना IMD वर्ल्ड ध्यान रखना है प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। 39, 40, 41, 43, जल्दी से बताओ ए बी सी डी में से क्या रहेगा? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, बहुत शानदार 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 शानदार। बहुत बढ़िया, कौन से नंबर पे? IMD। चलिए चलिए बहुत बढ़िया 41, 41 बिल्कुल सही आंसर है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा, जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था? क्यों? क्योंकि पानी की बदौलत, पानी की बदौलत आप सभी को पता है कि एक अगर कहा जाए तो गंदा पानी पीने से लगभग 31 से 32 लोगों की डेथ हुई है। तो उस वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। और वो कौन सा शहर है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मन अगर कहा जाए तो मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे शानदार शहर ध्यान रखना है वो कौन सा है, याद रखेगा इंदौर। ठीक है बेटा, इंदौर इज द राइट आंसर रहेगा। इंदौर इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगला देखेगा। ऑस्ट्रेलिया के ध्यान रखना है लोवी, ठीक है, इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? चलो भैया जल्दी से बताइएगा फटाफट, बताना है कौन सा स्थान मिला है इनको। जल्दी जल्दी से आंसर देना है, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर रहेगा? चलो जल्दी से बताते जाना। चलो भैया देख लो, बहुत बढ़िया शानदार आंसर है। तीसरा इज द राइट आंसर है। अगला देखो। राजकुमार सिंह जीत सिंह को निम्नलिखित में से किस डांस शैली की में उनके योगदान के लिए 1980 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कुछ मैंने इसमें स्टैटिक जीके भी जोड़ा है। और अब देखते हैं स्टैटिक जीके में क्या कहानी होने वाली है। आओ भैया जल्दी से बताते हैं, जल्दी से बताना है। स्टैटिक जीके के भी कुछ पार्ट जोड़ दिए हैं जिससे आपको पता, मुझे पता लगे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं। और लास्ट में मुझे बताना है, लास्ट में मुझे बताइएगा कितना आपके सही हुए हैं।
चलो भैया बताओ जल्दी से। क्या आंसर रहेगा? मणिपुर। मणिपुर इज द राइट आंसर रहेगा बेटा, ध्यान रखना। अगले पे देखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की बात हो रही भाई साहब, भारतीय तबला वादक थे, और ये आपको याद रखना है, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे। इनके पुत्र कौन थे? जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है। इनके पुत्र के नाम भी पूछ लिया जाता है, जल्दी से बताना है। चलो भैया, देखो भैया, डी इज द राइट आंसर। अगला देखो, एलिफेंटा गुफाएं किस धर्म से, एलिफेंट एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा, ठीक है बेटा, जल्दी से फटाफट बताना है। एलिफेंटा गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित हैं? चलो भैया जल्दी से आंसर देना है, ए बी सी डी में से क्या रहेगा? चलो भैया जल्दी से बताना है, एलिफेंटा गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जल्दी से, ए बी सी डी। बिल्कुल भैया, हिंदू इज द राइट आंसर। हिंदू इज द राइट आंसर है, हिंदू धर्म से संबंधित है। चलो भैया, महाबलीपुरम में पंच, ध्यान रखना, रथों में से पांचवा रथ कौन सा था? जल्दी से बताइएगा, पांच रथों में से पांचवा रथ कौन सा था? जल्दी से बताइएगा कौन सा है, जल्दी से बताना है। बहुत मजा आएगा भाई साहब, इसलिए मैंने इसमें बीच में ऐड किया है इसको। चलो भैया, ए इज द राइट आंसर रहेगा, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदा शिव मूर्ति जो भगवान शिव के तीन पहलुओं को दर्शाती है, डैश गुफाओं में है, डैश गुफाओं में है, ध्यान रखिएगा, फटाफट बताइएगा, डैश गुफाओं में है। जल्दी जल्दी से आंसर देना है, ए बी सी डी में से क्या रहेगा? जल्दी जल्दी से, सदा शिव। चलो भैया जल्दी से बताना है, जल्दी से, एलिफेंटा, एलिफेंटा इज द राइट आंसर। चलो भैया अगला देखिएगा, हो देखिएगा, मंदिर निम्नलिखित में से किस किस स्थान पर स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, कहाँ पर स्थित है, जल्दी जल्दी से बताना है, फटाफट, जल्दी जल्दी से जरा। बहुत बढ़िया आंसर देना है। एक बार लाइक का बटन दबा दें जल्दी से, एक बार सेशन को शेयर कर दें। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर करें फटाफट। जितने भी ग्रुप है ना, सब ग्रुपों में आपको भाई साहब भेज देना है, ठीक है, सब ग्रुपों में भेज देना है, फटाफट आ जाइएगा। बिल्कुल भैया, कर्नाटक इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखेगा, बिल्कुल, खजुराहो मंदिर किस जो है शैली का उदाहरण है? जल्दी से बताइएगा फटाफट।
चलो भैया जल्दी से बताना है फटाफट। नागर, नागर शैली के थे, बिल्कुल भैया ध्यान रखना है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेगा। श्री ब्रह्म, देख रहे बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्मपुरी स्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? फटाफट बताइएगा, एबीसीडी में से क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, या आंध्र प्रदेश या मणिपुर? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है। चलो भैया जल्दी से बता देना है। बिल्कुल बिल्कुल, तमिलनाडु इज द राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल भैया परफेक्ट आंसर रहेगा। वी इज द राइट आंसर रहेगा। वी इज द राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला देखेगा, उड़ीसा के मंदिरों में शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर की देखेगा चक्ति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा, फटाफट जल्दी से बताना है। जल्दी जल्दी से, ये देखो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इन्हीं से संबंधित है और पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं ये, तो इसलिए आपको हमेशा याद करके रखना है बेटा, ठीक है। बिल्कुल भैया याद रखिएगा, ए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगला देखेगा, सांची का महान स्तूप किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? चलो भैया जल्दी से बताओ, दो फटाफट आंसर देना है। देखो हम स्टैटिक प्लस करंट दोनों का भाई साहब समावेश आपको बिल्कुल भैया याद रखना है, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बार बार पेपर में मैंने बोला ना कि यूरोप डी, एसएससी जीडी, आपको व्यापम जितने भी देने जा रहे हैं सब बिल्कुल परफेक्ट याद कर लो, रट लो। आएगा, आएगा, तोड़ेगा और तोड़ेगा आपको। चलो भैया जल्दी से बताना है। अशोक, बिंदुसार, जल्दी से बताओ दो में से कौन रहेंगे? बिल्कुल भैया अशोक है, अशोक इज द राइट आंसर। चलो भैया अगला बताना है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किस देश का हुआ था? चलो भैया जल्दी से बताइएगा, देखो इंडेक्स आ गया ना, दोबारा से फटाफट आ जाओ भैया, इंडेक्स आ गया, इंडेक्स 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 इंडेक्स। चलो भैया बिल्कुल भैया, यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, वैश्विक भूख में भैया, भुखमरी में हम 123 में से कौन से नंबर पे हैं? 123 में से कौन से नंबर पे हैं, फटाफट बताइएगा। भुखमरी में भाई देखिएगा, 5 किलो अनाज हमारी सरकार फ्री में भी देती है, तब भी हमारी स्थिति अभी भुखमरी में बिल्कुल सही नहीं हुई है। और हम कौन से नंबर पे हैं? 102 में नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे हैं? 102 नंबर पे हैं। और कहा गया है रिपोर्ट के अनुसार कि 80 करोड़ जनसंख्या वही उनको वही लाभान्वित कर रहे हैं, उनको फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो फिर हमारी रैंकिंग क्यों नहीं सुधर रही है, ये तो एक सवाल है, ठीक है, सरकार से। चलो भैया अगला देखिएगा, अगला भ्रष्टाचार में हम कौन से नंबर पे हैं? जल्दी से बताइएगा, भ्रष्टाचार में हम कौन से नंबर पे हैं? वैसे मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार में कौन से नंबर पे हो सकते हो भैया। हाँ, चलो भैया जल्दी जल्दी से बता देना, भ्रष्टाचार में हम कौन से नंबर पे हैं? ए बी सी डी में से क्या रहेगा? जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी से। चलो भैया 96 96 96 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 96 बिल्कुल भैया परफेक्ट है। चलो भैया, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में भारतीय शहर को छठवां, किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। चलो भैया जल्दी से बताओ। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना।
गैलप आपको याद रखना है, ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा स्थान शीर्ष पे रहा है, जल्दी से बताइएगा। सिंगापुर इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा सर्दी हुई है। वैश्विक नेटवर्क, ठीक है, इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, जल्दी से बताइए फटाफट। चलो भैया जल्दी से बताना है, 36वां बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंकिंग आई है, फटाफट बताइएगा, भारत की कौन सी रैंकिंग आई है, जल्दी से आंसर देना है, ठीक है, जल्दी से आंसर देना है, फटाफट बताइएगा, जल्दी से आंसर दो। 4, 6, 8, 10। चलो भैया जल्दी से बताना है फटाफट। बिल्कुल भैया, 6 इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा टाइम्स हायर एजुकेशनल वर्ल्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में विश्वविद्यालय सी स्थान पर रहा है, कौन सा, जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है, जल्दी जल्दी से। चलो भैया, डी इज द राइट आंसर। अगला, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकल गया है, चलो भैया जल्दी से बताना है फटाफट, ए बी सी डी में से क्या रहेगा। चलो भैया जल्दी से बताओ फटाफट, ए बी सी डी में से क्या रहेगा। 1681, ध्यान रखना है, 1681 इज द राइट आंसर। चलिए 24-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, जल्दी से बताइएगा फटाफट, ए बी सी डी में से क्या रहेगा, जल्दी जल्दी से आंसर देते जाना है, फटाफट आंसर देते जाना है, जल्दी जल्दी से, ए बी सी डी में से क्या रहेगा। बिल्कुल भैया, 8वें नंबर पे रहेगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगस्त 2025 में जारी 16वीं, ध्यान रखना है, शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है, जल्दी से बताइएगा कितनी हो गई, फटाफट आंसर देना, एबीसीडी में से क्या रहेगा। चलो भैया जल्दी जल्दी से आंसर देना है, एबीसीडी में से क्या रहने वाला है, फटाफट बताइएगा। बिल्कुल भैया, याद रखना 891, ठीक है बेटा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, ठीक है बेटा, इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, चलो भैया जल्दी से बताओ फटाफट, जलवायु परिवर्तन जो है आपका इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान।
चलो बेटा, 10वां इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे रहा है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी। चलो भैया, बिल्कुल भैया सही आंसर है, 38, 38 इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखो भैया, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? जल्दी से बताइएगा, भारत का कौन सा स्थान रहा है, फटाफट आंसर देना है, ये बी सी डी, जल्दी से बताइएगा फटाफट, ए बी सी डी। कौन सा रहेगा बेटा, याद रखना है, चौथा इज द राइट आंसर रहेगा। यूएसजीएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्बल जो आपकी सॉइल तत्वों के भंडारों के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पे पहुंच चुका है? फटाफट बताइएगा जल्दी जल्दी से, ए बी सी डी। चलो भैया जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर देना है। बिल्कुल बेटा, ध्यान रखना है, तीसरा। अगला, मौट की मस्जिद किस शासक के शासन काल में बनाई बनवाई गई थी? चलिए से बताइएगा, फटाफट बताना है। देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको मिलेगा क्या बेटा, स्ट्रेटेजी के, यहाँ से देखिएगा, जल्दी जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है। बिल्कुल भैया, सिकंदर लोधी इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा भैया, हाँ बिल्कुल भाई साहब, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर बताना है। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कब करवाया था, किसने करवाया था? जल्दी से बताना है, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आंसर देना है। ध्यान रखना, सी इज द राइट आंसर। चलो भैया, किस स्थाप ठीक है, किस स्थापना शैली में गोपुर नामक प्रवेश द्वार था? जल्दी से बताना है, फटाफट जल्दी जल्दी से। बिल्कुल भैया, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है। चलो अगला देखो, कपिल महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? जल्दी से बताओ, चंदेल, नंद, गुप्त, शुंग। बिल्कुल बिल्कुल, चंदेल वंश के द्वारा करवाया था, बिल्कुल सही है। अगला देखो, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? फटाफट सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो, फटाफट बताना है। 50 नंबर पे पहुंच गए, कितने सही हुए जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, कितने सही हुए जरूर बताइएगा। बिल्कुल भैया, बी इज द राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, हाई देखना, ठीक है भाई साहब, आपको याद रखना है, स्पीच की लड़ाई को और किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइएगा, और किस नाम से जाना जाता है, फटाफट बताना है। ये बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा, जल्दी से। इसे जाना जाता है झेलम की लड़ाई, याद रखेगा। अगला देखो, पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? फटाफट आंसर देना, एबीसीडी में से। बिल्कुल सही है, मराठा और निजाम के बीच में। अगला देखो भैया,
पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? जल्दी से बताना है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? बिल्कुल भैया, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला, भारतीय अनु, ठीक है बेटा, याद रखना, बारहसिंगा की उपजाति के संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर देना। ए बी सी डी में से क्या रहेगा? काजीरंगा रहेगा, कान्हा रहेगा, हेमिस रहेगा, गिर रहेगा। गिर तो भाई साहब एशियाई शेर के लिए है, हेमिस हो नहीं सकता, काजीरंगा एक गिरा है भाई साहब, बच्चा क्या, कान्हा, ये बिल्कुल सही आंसर है। और ये देखिएगा भैया, आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हर साल आपको बताना है भाई साहब, इको जो है आपको रिट्रीट, ठीक है, उत्सव आयोजित किया जाता है, फटाफट बताइए कहाँ पे किया जाता है। यह आपका अंतिम क्वेश्चन है और आपको कमेंट में बताना है कि कितने सही क्वेश्चन हुए, कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो भैया, बिल्कुल आंसर सही रहेगा, उड़ीसा इज द राइट आंसर रहेगा, उड़ीसा इज द राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो, हम आपको कुछ होमवर्क में देके जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके आंसर सभी लोग कमेंट में करना है। 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैं होमवर्क में देके जा रहा हूँ, तो ये जरूर बताइएगा। चलिए, मध्य प्रदेश पुलिस भाई सब करमवीर बैच जो है वो 7.0 बेटा आपको याद रखना है, आप सभी को याद रखेगा, 699 फीस हो गई है, कितने तारीख तक बेटा? तो 9 फरवरी तक है। 10 तारीख से इसकी फीस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपको याद रखना 999 में हो जाएगी। योद्धा 2.0 टारगेट बैच है एसएससी जीडी का बेटा, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा न्यू ऑफलाइन बैचेस भी है, अल्टीमेट कैलकुलेशन बैच भी आदित्य सर का है। इसके अलावा देखिएगा, रेलवे फाउंडेशन, व्यापम फाउंडेशन का बैच है, एसएससी फाउंडेशन, बैंकिंग फाउंडेशन का भी बैच है, एमपीपीएससी प्री है, एमपीपीएससी अधिकारी बैच भी है, एमपीएसआई रक्षक बैच भी है, आपको इसको भी ले सकते हैं, एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज भी है। इसके अलावा देखिएगा, एसएससी जीडी टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, 23 तारीख से पेपर है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है। इसके बाद देखिएगा, एसएससी यही सारी की सारे आपकी बुक्स है, इनको भी परचेस कर सकते हैं एक एक करके बुक के साथ। आप बुक्स के साथ साथ आप लोग याद रखना है कोर्स भी ले सकते हैं, दोनों कॉम्बो भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना ऑनलाइन कोर्स यहाँ से, ऑफलाइन आपको याद रखना है बुक्स अगर लेनी तो यहाँ से, कोई भी ऑनलाइन सपोर्ट है यहाँ से ले सकते हैं, ऑफलाइन इंक्वायरी आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं इंदौर के अपने आपने आपके ऑफलाइन विनर्स कैंपस पे आकर आप आ सकते हैं। और एड्रेस आपके सामने लिखा है, विष्णुपुरी आई बस स्टॉप के सामने इंदौर, हेल्पलाइन नंबर भी है, कॉल भी लगा सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है बहुत मजेदार लगा होगा। तो फिर मुलाकात होगी हमारे नए सेशन में कल सुबह 8 बजे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।